और जी कल्पना सोरेन जी को जितना लाइटली इन्होंने लिया था, जी वो एक ऐसा नेतृत्व उभर के आया है स्त्री शक्ति में, जो एक तरफ हम ममता बनर्जी को देखते हैं, तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन को मैं उस बलन पे मानता हूं। यदि प्रियंका गांधी दक्षिण से चुनाव लड़के आ रही है, जी तो उत्तर में कल्पना सोरेन के रूप में एक सशक्त नारी शक्ति के रूप में, नारी नेतृत्व के रूप में मैं आने वाले समय में कल्पना सोरेन को देखता हूं। जी उनकी अथाह मेहनत, उनका संवाद स्थापित करने की कला। होता क्या है, आपको मतदाताओं को बताना ही होता है। आपकी दिल की बात मतदाताओं तक पहुंच गई तो आप उनके दिल पर राज करोगे। जी ये सारी चीजें देखने के बाद, हाँ, एक जरूर जेएमएम के साथ एक वीक पॉइंट है, वो एक कांग्रेस की कमजोर कड़ी। नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान संपन्न हो चुका है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, वहां पर भी मतदान खत्म हो चुका है। अब इंतजार है 23 तारीख का, जब आएगा रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट आने से पहले का जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसकी तैयारियां राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से करते हैं। एग्जिट पोल भी आ चुका है और एग्जिट पोल में हार और जीत का एक तरीके से फैसला हो चुका है। इस फैसले में हमने देखा है कि किस तरीके से कहीं पर जेएमएम गठबंधन को बढ़त है, तो कहीं पर बीजेपी गठबंधन को। झारखंड के परिदृश्य में देखें तो उधर महाराष्ट्र में भी इसी तरह का दिख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादातर ये माना जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन जो है वो आगे है। ये एग्जिट पोल का है। लेकिन झारखंड में क्या होगा, और झारखंड घूमकर जो लौटे हैं दिल्ली और दूसरे बड़े बड़े शहरों में पत्रकार, उनको झारखंड की गरीबी दिखी, झारखंड की सियासत दिखी, लेकिन हकीकत नजर नहीं आया झारखंड का। और झारखंड को दिल्ली के पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार किस नजरिए से देखते हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है और उनको हम सब जानते हैं, वरिष्ठ है अशोक वानखेड़े जी। और अशोक वानखेड़े का परिचय हम क्या दें, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में वो अक्सर वायरल रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष आनंद जुड़ रहे हैं। मनीष आनंद का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अशोक जी, अभी चुनाव तो संपन्न हो चुका, लेकिन एक बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत खली, वो दिल्ली के बहुत सारे पत्रकार, अब आप जानते हैं किस तरह के लॉबिंग वाले पत्रकार आते हैं, वो आकर यहाँ कोयला के खदानों में घूम कर गए, धरती फटी हुई दिख गई, सबसे गरीबी दिख गई। सबको सबसे ज्यादा गरीबी देखकर सबने हंसी मजाक भी उड़ा दिया कि इतनी गरीबी होती है। तो पहला जो सवाल ये है कि 5 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त लोगों को गरीबी नहीं दिखी थी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और अब गरीबी दिख रही है लोगों की। तो पहला तो जो सोशल मीडिया के पत्रकार है या जो लॉबिंग वाले पत्रकार है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि झारखंड के नजरिए से? देखिए क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में सारे जोकर घूम रहे थे, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया था। जी विधानसभा में शेर बाहर आ गया। एक देश का आदिवासी मुख्यमंत्री, बिना वजह आपने उसको जेल में करवाया 5 महीने। और मैं बिना वजह इस ताकत से बोल रहा हूं क्योंकि जो उनको जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद जो उनका टिप्पणियां है कोर्ट की, जी कि जिस 8.5 एकड़ के चक्कर में आपने इस आदमी को जेल में डाला, ना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कोई रिकॉर्ड है ऐसा कागज पे, ईडी बाकी एजेंसी दे पाई कि इससे कोई लेना देना है। ये क्लियर कट पॉलिटिकल वेंडेटा था, क्योंकि आप आदिवासी की बात करते हैं, आप किसी उद्योगपति के चरणों में नहीं बैठना चाहते, आप सामान्य जनता की बात करते हैं, तो आप हमारे दुश्मन। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा में एक टैग था कि बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, बहुत लैंड में देखिए जेल में गया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोकसभा के नतीजे और विधानसभा के नतीजे, इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जी ये सिर्फ सेफोलॉजिस्ट और ये विश्लेषक जो हमारे जैसे है वो गठजोड़ करते रहते हैं। इश्यूज अलग होते हैं, राज्य के इश्यू होते हैं, राज्य की अस्मिता बहुत बड़ी पैमाने पे होती है।
जी, और वैसा देखा जाए तो झारखंड में किसने चुनाव लड़ा? झारखंड में कल्पना सोरेन ने चुनाव लड़ा, झारखंड में हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा। और भाजपा की तरफ से कौन थे? इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन थे? हेमंत विश्व शर्मा बाहर के आदमी थे। क्या बीजेपी की इकाई, राज्य की इकाई अनकंफर्टेबल नहीं थी? जी, सारा कुछ तो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे थे। आप समय देखिए, यदि एनडीए गठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा सभा हुई तो किसकी हुई? जी, हेमंत विश्व शर्मा की हुई। और इंडिया गठबंधन की तरफ से कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, इनकी सभाएं देख लीजिए। तो कुल मिला के ये मुझे लगता है जो अंडर करंट है वहां पे, कई लोग, क्योंकि हेमंत सोरेन है तो उनके सवाल पूछने के लिए गरीबी भी दिख रही है, लेकिन इससे ज्यादा गरीबी की हालत मध्य प्रदेश में भी है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करता है, इतनी गरीबी है। जी, कम से कम झारखंड में लोग आत्महत्या तो नहीं करते। आप उत्तर प्रदेश में देखिए गरीबी का आलम क्या है। जब दीपावली के त्योहार पे, ये सनातनी धर्म की बहुत बड़ी बात करते हैं ना, जी, दीपावली के त्योहार पे जब अयोध्या में 25 लाख दिए जला के एक ऐश्वर्य का आप प्रदर्शन करते हैं, तो उस बुझे हुए दिए से तेल इकट्ठा कर दिवाली मनाने के लिए, अपने घर में कुछ खाना बनाने के लिए गरीबों के बच्चे पुलिस की लाठी खाते हुए विजुअल्स हर बार दिखते हैं। जी, तो क्या ये गरीबी नहीं है? बुझे हुए दिल से तेल इकट्ठा करते हुए छोटे मासूम बच्चे, उन पे बरसती हुई पुलिस की लाठियां। तो मुझे तो गर्व है मतदाताओं पे, झारखंड के, जिस जी, स्थिति में हो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे जो अंडर करंट दिखता है वो कहीं ना कहीं वो जेएमएम के समर्थन में दिखता है। महिलाओं का ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग होना, ये साथ में जाएगा। और जी, कल्पना सोरेन जी को जितना लाइटली इन्होंने लिया था, जी, वो एक ऐसा नेतृत्व उभर के आया है स्त्री शक्ति में। जो एक तरफ हम ममता बनर्जी को देखते हैं, तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन को मैं उस बलन पे मानता हूं। यदि प्रियंका गांधी दक्षिण से चुनाव लड़के आ रही है, जी, तो उत्तर में कल्पना सोरेन के रूप में एक सशक्त नारी शक्ति के रूप में, नारी नेतृत्व के रूप में मैं आने वाले समय में कल्पना सोरेन को देखता हूं। जी, उनकी अथाह मेहनत, उनका संवाद स्थापित करने की कला। होता क्या है, आपको मतदाताओं को बताना ही होता है। आपकी दिल की बात मतदाताओं तक पहुंच गई तो आप उनके दिल पर राज करोगे। जी, ये सारी चीजें देखने के बाद, हाँ, एक जरूर जेएमएम के साथ एक वीक पॉइंट है, वो एक कांग्रेस की कमजोर कड़ी। जी, क्योंकि कांग्रेस में इतने ज्यादा बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं कि वो कतई, आप देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए, यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ती तो आज अपोजिशन में होती। जी, निश्चित तौर पे। कांग्रेस का कितना बहुत ही निराशाजनक, क्या अपमानजनक रहा है प्रदर्शन। जी, और पूरे लोकसभा में भी यदि आप देखेंगे कि 100 सीटें कांग्रेस को मिली है, 99 सीट मिली, और एक इंडिपेंडेंट सांगली की जो उनके साथ गई तो 100 हो गई। जी, 100 सीटों में 28 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस की है। बाकी बची हुई सीटें सिर्फ सहयोगी दलों के भरोसे लाई। जी, 10 राज्य है देश में जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आप कर्नाटक से शुरू कर दीजिए, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, गुजरात है। जी, ये ऐसे 10 राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और वहां सबसे निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस का है। जी, तो यहां कांग्रेस की कितनी मदद मिल पाएगी? मुझे नहीं लगता कांग्रेस इस बार डबल डिजिट पे भी पहुंचेगी, जो प्रदर्शन, जो सीटें उन्होंने बांटी। जी, लेकिन इसके बाद भी अपने बलबूते पे, जो संथाल एरिया है, कोल्हान एरिया है, जहां पे जो मुझे बढ़त दिखाई देती है। देखिए, जी, अभी एग्जिट पोल की तो बात मैं इसलिए नहीं करता, माफ कीजिएगा नवीन जी, कि जी, एग्जिट पोल जो है ये एंटरटेनमेंट फैक्टर हो गया है। जी, कल हम तीनों मिलके भी अगली बार, अगले चुनाव में एग्जिट पोल दे सकते जी, हैं। झारखंड में 81 सीट्स है,
हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 40 से 80 तक मिल सकती है और एनडीए गठबंधन को 50 से 80 तक मिल सकती है जी। कोई भी सरकार बनाए, हमारा एग्जिट पोल सही था जी। ऐसे एग्जिट पोल आते हैं, करीब करीब 60-70 एग्जिट पोल आए हैं इस बार जी। और कोई उसमें समानता दिखाई नहीं देती मुझे। थोड़ा बहुत एग्जिट पोल जो मुझे लगता है टू द पॉइंट नियरनेस की तरफ, वो मुझे दैनिक भास्कर का दिखता है जी। झारखंड के मामले में भी और महाराष्ट्र के मामले में जी। और दोनों जगह वो इंडिया गठबंधन को एज दे रहा है। जी। तो झारखंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही देखते हैं। बाकी जो है, देखिए पत्रकारिता में आप भी है, मनीष जी भी, कोई ऐसे जी। जूनियर तो है नहीं, सीनियर सब हम अपने सब एक साथ हुए हैं, थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे होंगे। हमने देखा पत्रकारिता में क्राइसिस का दौर हमेशा रहा है, सत्ता के दलाल हमेशा पड़े रहे हैं। सवाल है कि इस बार सत्ता के दलालों की धुरी ज्यादा चल रही है, क्योंकि सत्ता ही ऐसी आई है जो दलालों को पसंद करती है। तो इसलिए मैं एग्जिट पोल को तो बिल्कुल, हमने कल मतलब एग्जिट पोल पे कई जगह हम गए तो हम अजीत अंजुम के चैनल पे बोले कि एंटरटेनमेंट फैक्टर हो गया, अब इसमें क्या चर्चा करना। दीपक शर्मा के साथ हम हमेशा रहते हैं, हमने दीपक शर्मा के साथ हमने दूसरे इशू पे बात की। जी। तो एग्जिट पोल है नहीं, जो फीलिंग है, आप लोग तो झारखंड में बैठे हैं, हम जी। दिल्ली में बैठ के जो झारखंड के पत्रकारों से बात करते हैं, कुछ नेताओं से बात करते हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारियों से बात करते हैं, उससे जो मुझे फीडबैक मिला, उस फीडबैक पे भरोसे मैंने अभी अपना पक्ष रखा यहाँ पे। जी। एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है अस्मिता, आपने बोला भी कि झारखंड अस्मिता। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहाँ तक कि आजसू पार्टी जो कि सुदेश महतो की पार्टी है, झारखंड आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। तो इनका बचे रहना और इनका सत्ता में बना रहना या वो नहीं रहना वो अलग चीज है, लेकिन विपक्ष में या मजबूत होना बहुत जरूरी है झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां पर बहुत बड़ी आबादी अभी भी जीने के लिए संघर्ष कर रही है और उनके सोने के खान के नीचे तमाड़ जैसे इलाके हैं जहां पर बताया जाता है कि लाखों टन सोना है और उस सोने के ऊपर में लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं, मीलों दूर जाते हैं, पैदल आते हैं। तो उस जैसी जगह पर झारखंड के झारखंडी अस्मिता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड की पार्टियों का बचे रहना आपको क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी नहीं, बहुत यकीनन देखिए क्या है, जो बड़ी पार्टियां होती, राष्ट्रीय पार्टियां, मैं इसके खिलाफ हूं बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मल्टी पार्टी नहीं होना चाहिए, 2 दल होने चाहिए, 2 दल स्वार्थी हो जाते हैं। देखिए कांग्रेस ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, हरियाणा में कांग्रेस बिक जाती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस बिक जाती है, क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। तो कांग्रेस के नेताओं के तो काम होते हैं, उनकी इनकम तो चली रही है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार क्या करेंगे कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो? अखिलेश सत्ता में नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में तो क्या करेंगे? जेएमएम यदि सत्ता में नहीं रहेगी तो जेएमएम के लिए झारखंड के सिवा कौन सी जगह है? इसलिए पूरी ताकत से लड़ते हैं और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए ताकत से लड़ना बहुत जरूरी है। यह महाराष्ट्र के समझ में आ गया। जिस सोने की खदान की बात आप करते हैं, जिन मिनरल्स की बात आप करते हैं, अरे भगवान ने बहुत दिया है झारखंड को, लेकिन वो झारखंड की जनता का है या चंद उद्योगपतियों के हाथ में कल झारखंड खिलौना बनेगा, ये देखना है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जंगल के जंगल कट रहे हैं, कोल के माइन के धनाधन कोल माइन पे कोल माइन अड़ाने को जा रही है। क्या झारखंड अडानी का निवाला बनेगा या झारखंड अपने तरह से अपना विकास करेगा? ये झारखंड के नतीजे तय करेंगे। हेमंत विश्व शर्मा कोई भाजपा को लाने के लिए नहीं लड़ रहे। झारखंड हार गई तो भाजपा की कोई सरकार केंद्र में गिरने वाली नहीं है। फिर वो अपना गवर्नर रख के यहाँ पे पूरे टाइम तकलीफ देते रहेंगे नई सरकार को। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अपना बरकरार करती रहेगी प्रकोप।
जी लेकिन झारखंड के आदिवासियों को अपनी अस्मिता, झारखंड की अस्मिता, झारखंड का मिनरल, झारखंड का फॉरेस्ट, ये भगवान ने दी हुई जो नायाब तोहफे हैं, इसको संभालने के लिए क्षेत्रीय पार्टी का होना बहुत जरूरी। जी अब इसमें सर, लॉट जी हाँ एक मनीष एक सवाल मैं सर आपसे करना चाहूंगा, ये कि आपने कहा कि कांग्रेस ने सही तरीके से चुनाव लड़ा, ये सब जानते हैं कि सही तरीके से नहीं लड़ा, लेकिन मैंने एक चीज जो अंतर देखा पहले और दूसरे चरण में, वो अंतर देखा कि पहले चरण में जैसे तैसे चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा गया, या ये मीडिया के द्वारा बार बार जो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी, जब मुख्यमंत्री ने भी एक मीडिया ब्रीफिंग बुलाई थी तो उसमें हम लोगों ने सवाल पूछा था कांग्रेस के लेकर, तो उसके बाद माना जाता है कि दूसरे फेज में कांग्रेस पार्टी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला, और जो बचे हुए थे दूसरे चरण में, तो उस पे बहुत ज्यादा मेहनत कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन ने की, और उम्मीदवारों को, इसका हम ये रिजल्ट देख रहे हैं कि जो सीटें पहले हमें लग रही थी कि कांग्रेस पार्टी लूज कर सकती है, जैसे बेरमो की सीट जहां से अनूप सिंह विधायक है, जैसे पूर्णिमा नीरज सिंह जहां से झड़िया समूह विधायक, जो हमें लग रहा था कि वो ये लोग लूज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से कांग्रेस, बोकारो की सीट जहां से श्वेता सिंह पहली बार ऐसा हो सकता है कि वो विधानसभा जाए, तो वहां हमने देखा कि दूसरे चरण में कहीं उम्मीदवारों की वजह से और गठबंधन मोर्चा की वजह से वो चीज बेहतर हुआ। तो आपको लगता है कि पहले और दूसरे चरण में कुछ अंतर कांग्रेस के अप्रोच में, या नहीं, कांग्रेस में अंतर नहीं आया मनीष भाई, मैंने आपको वही कहा, कांग्रेस ऐसा पैरासाइट है जिसको साथ में लेके चलना पड़ता है। जी शायद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने समझ लिया कि कांग्रेस के कैंपेन के भरोसे तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने दिल से कैंपेन किया और इंडिया गठबंधन के लिए किया, उन्हें सिर्फ जेएमएम के लिए नहीं किया। यदि कांग्रेस कुछ पाती है झारखंड में तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, दोनों पति पत्नी को, हेमंत जी को और कल्पना जी को। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मुझे लगता है कि वो दिल से काम करते हैं, लेकिन ये टीम वर्क है बस। हर जगह राहुल गांधी नहीं आ सकते, हर जगह प्रियंका गांधी नहीं आ सकती। कांग्रेस का पैटर्न मैंने अजीब सा देखा, एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आएगा राज्य में, चुनाव के टाइम पे उसको हटाएंगे। जिसने 3 साल काम किया झारखंड में, जो पूरा पार्टी को जिले जिले गांव गांव में कर रहा है, या जो भी जैसा भी जिसने काम किया हो, उसको चुनाव के टाइम पे हटाएंगे, नए आदमी को लाएंगे। ये पैटर्न आपको हर राज्य में मिलेगा। वो करते ही इसलिए है कि नए आदमी को चुनाव के समय टिकट बंटते हैं, अपने एजेंट को नियुक्त करते हैं कि ताकि टिकट का सेल काउंटर ठीक से चले। पुराना आदमी हो जिसने 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, वो कार्यकर्ताओं को प्रॉमिस करता है कि आप यहां से बिल्कुल मेहनत करो, मैं टिकट दिलवाने का प्रयास करूंगा, तो वो लड़ेगा अपने टिकट, अपने उम्मीदवारों के लिए। इनको थैले लेने वाले लोग चाहिए। तो ये फारूक अब्दुल्ला ने देख लिया अच्छी तरह से, उमर अब्दुल्ला ने पहचान लिया। यदि कांग्रेस को 7 सीटें मिली है तो उसमें से कुछ सीटें फिर उमर अब्दुल्ला की वजह से है। यदि महाराष्ट्र में कांग्रेस को लोकसभा में 15 सीटें मिली है तो वो शिवसेना और शरद पवार की वजह से, उद्धव और शरद पवार की वजह से। 2019 में कांग्रेस के पास मात्र 1 लोकसभा थी, मात्र 1 लोकसभा, तब भी शरद पवार के पास 7-8 लोकसभा थी। तो कुल मिलाकर यदि आपके साथ कांग्रेस है तो कांग्रेस नाम के लिए बड़ा भाई है, वो ऐसा बुजुर्ग बड़ा भाई हो गया व्हील चेयर पे कि आपको भागना पड़ता है, साथ में इस व्हील चेयर को लेकर भागना पड़ता है। और हेमंत और कल्पना जी ने सही समय पे देख लिया, और उन्होंने सेकंड फेज में, मुझे ये खबर है कि बनी जी, मैं इसमें आपका ये चाहूंगा कि पहला फेज ये जेएमएम का फेज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पहले फेज में जेएमएम ने अच्छी कवर कर दिया है। सेकंड फेज तो उनका अपना फेज था, और उसमें उन्होंने जो ताकत झोंकी है, उससे मुझे लगता है कि सरकार बनाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए सर, आपने सही कहा कि पहला चरण निश्चित तौर पे बीजेपी का ही एक तरीके से कहे तो चरण था, अगर कोल्हान के इलाके को छोड़ दे तो। फिर भी कोल्हान में बीजेपी उस तरीके का करिश्मा नहीं कर पाई जैसा कि लोग अनुमान कर रहे हैं।
और पलामू प्रमंडल जो कि बीजेपी का एक तरह से गढ़ है, वहां भी कुछ सीटों पे सेंधमारी हुई है। वहां बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। और जो अंडर करंट की आप बात कर रहे थे, वो अंडर करंट जो हमने भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, तो हमें ये समझ में आया कि ये ना तो सरकार के विरोध में अंडर करंट है, ना ये बीजेपी के समर्थन में अंडर करंट है। अगर कुछ अंडर करंट है और महिलाएं जिस तरीके से निकल रही हैं, जो बात आपने भी की, वो महिलाएं बीजेपी को वोट करने निकल रही है, इसकी संभावना कम है। वो निकल रही है तो वो हेमंत सोरेन के लिए निकल रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है। एक मनीष जी, मुझे एक और फैक्टर जो मुझे पढ़ने में आया कि एक और क्षेत्रीय दल आपके यहाँ है जो, हाँ, तो जो वोट जेएमएम से छिटक रहा था वो उसके पास चला गया, ना कि बीजेपी के पास। जी, इसमें देखिए जयराम महतो जेल के वाली जो बात आप कर रहे हैं, उसमें यही है कि उसने अगर नुकसान किया तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान किया। एग्जैक्टली। और क्या होता है कई बार, अब जब कई बार ऐसा होता है कि भाई ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस क्यों लड़ी, तो एक स्ट्रेटेजी थी, लेफ्ट और कांग्रेस एक होकर लड़ी, क्योंकि जो वोट कांग्रेस का ममता के साथ नहीं जाना चाहता था वो बीजेपी के साथ चला जाता, तो वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहा तो बीजेपी का लॉस हुआ। तो ये फैक्टर, तो ये चुनाव हेमंत सोरेन ने बहुत प्लानिंग से लड़ा, ऐसा मुझे लगता है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़े, एक एक जगह प्लानिंग हुई, प्लानिंग से लड़े। और यदि उनकी वापसी आती है तो ये इस देश के तानाशाही पे एक तमाचा होगा। ये झारखंड के लोगों का, झारखंड के अस्मिता के लिए हुंकार होगी कि कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारे यहां इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये उस अराजकता के खिलाफ मैंडेट होगा जो बिना वजह किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में डालते हैं, क्योंकि वो आदिवासी छोटे राज्य से। ये लेकिन फिर एक बात और भी है, क्योंकि एक छोटा राज्य है, आपके सिर्फ 81 सीटें हैं, तो मुझे डर लगता है जो हरियाणा में हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो चुनाव कई फेजेस में लड़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का आखिरी जो फेज होता है वो सबसे ज्यादा फेज होता है वोट काउंटिंग का। तो वोट काउंटिंग में मशीन बदली कि नहीं बदली, इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हरियाणा की जो रिपोर्ट आई कल कि 8 तारीख को वोटिंग गिनती शुरू हुई और 8 तारीख को 6 बजे नतीजे थे बाबरिया जी के पास, और किसी ने कंफर्म करके बोले थे यही नतीजे होंगे, आप मुझे याद करोगे। उसके पूरा चैट, व्हाट्सएप चैट उसने रिलीज किया। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के नंबर के साथ, नाम के साथ दी, वही गच्चा खा गए। उन्हें कहा यह मशीनें चेंज हुई है। तो बहुत सजगता से करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड ये सिर्फ राज्य नहीं है उनको सत्ता आने के लिए। बीजेपी सिर्फ राज्य में एक राज्य और बढ़े इस हिसाब से झारखंड को नहीं देख रहा है। बीजेपी अपने दामाद के लिए कुछ प्रॉमिस कर चुका है, और वो झारखंड का पूरा माइनिंग जो है, जो मिनरल्स है, वो किसी उद्योगपति के पास चले जाएंगे, और वो मैं सोचता हूं डकैती होगी झारखंड की तिजोरी पे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी का शासन है और बंगाल जीतना चाह कर भी जीत नहीं पा रही है, और उड़ीसा से पोर्ट सटा हुआ है। उड़ीसा में पोर्ट का बड़ा काम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है, यहाँ का कोयला धरा का धरा रह जाता है। बहुत बड़ा खेल है। इसको आर्थिक दृष्टिकोण से भी झारखंड के चुनाव को देखने की जरूरत होगी। लेकिन एक जो बड़ा सवाल ये है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ने जिस शिद्दत से चुनाव लड़ा, उसका असर हमने ग्राउंड पर भी देखा। और राहुल गांधी ने आज एक बड़ी बात कही है कि आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन अडानी को गिरफ्तार करने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं, जबकि उनके पास कोई चीज नहीं थी हेमंत सोरेन के पास। सबसे बड़ी बात है हेमंत सोरेन के पास कोई सबूत नहीं। देखिए नवीन जी, अडानी जी कैसे गिरफ्तार होंगे?
एक सलमान खान के पिक्चर में एक डायलॉग है, वो विलन सलमान खान को कहता है, अरे चुलबुल पांडे, हम गेंदा है, मुजरिम भी हम ही है, वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं। तो जहां मुजरिम भी वही हो, जज भी वही हो, वकील भी वही हो, मनीष जी वहां से क्या अपेक्षा की जा सकती कि वो अरेस्ट हो? अच्छा सर, एक एक मेरा सवाल यह है कि जो बीजेपी ने यहाँ के जो झारखंड के जो लीडरशिप थी उसको गॉन कर दिया, हेमंता बिस्वा शर्मा को ही इसकी जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान तो प्रभारी थे, लेकिन मुख्य रूप से पूरा बागडोर जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर थी। ये क्या बीजेपी की प्लानिंग है? हेमंता बिस्वा शर्मा को ही क्यों आखिरकार मेन फ्रेम में रखा? शिवराज सिंह भाई चौहान को भी लग सकता है। हेमंत विश्व शर्मा ऐसा आदमी है जो धन बल, जो बाहुबल सब यूज कर लेता है। उठवाना हो, बाकी करना हो, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति कर चुके हैं और वहां वैसे ही राजनीति होती है। उन्होंने एक पोर्टल को दिया हुआ इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसमें वो कह रहे थे कि हाँ हमने तोड़ा, अब तोड़ के लाएंगे और नेता तोड़ के लाएंगे, क्या कर लोगे आप? कहां अटल जी की पार्टी जो कह रहे थे कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से नहीं छूऊंगा? और ये परिवर्तन हुआ है पार्टी में कि चिमटे से छोड़ो, ऐसी ही सत्ता हम भोगेंगे, तोड़ ताड़ के, इसको तोड़ ले, उसको तोड़ ले, इसको ब्लैकमेल कर, उसको ब्लैकमेल कर, ईडी का डर दिखा। तो मनीष जी, ये ऐसा राजनीति का संक्रमण का दौर चल रहा है जहां राजनीति कम और षड्यंत्र ज्यादा हो रहे हैं। और जब आपको दूत क्रीड़ा, दूत का यदि आपने चौसर बिछाई है, तो फिर आपको वो खेलने के लिए शकुनी चाहिए। अगर सर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती है तो बीजेपी की फिर क्या आगे क्या राजनीति होगी यहाँ पर झारखंड? बस कुछ नहीं, 5 साल तक ऑपरेशन कमल चलता रहेगा, जैसा पिछले 5 साल भी लगातार चलता रहा। हर महीने ये होता था कि अब इस बार तोड़ा, इसको पैसा में दिया, इससे खरीदा, इसको बेचा, फिर राज्यपाल आएंगे, वो तकलीफ देंगे। आदिवासी बहुल राज्य होने का खामियाजा झारखंड भुगतेगा, क्योंकि जो भारतीय संविधान को छोड़ मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, उनके लिए आदिवासियों के पास कोई इज्जत नहीं। एक महिला आदिवासी से आती है, क्षेत्र से, संघर्षशील महिला है, मैं सैल्यूट करता हूं उसके संघर्ष को। उसको राष्ट्रपति बनाने से आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि बाकी आदिवासियों को आप जूते के तले नीचे रोन दे। और हेमंत सोरेन की जेल मैं उसी कड़ी का एक हिस्सा मानता हूं। अच्छा सर, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आपको सर क्या लगा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के वोटिंग हुई है या झारखंड में जिस तरह की वोटिंग हुई, क्योंकि झारखंड में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है खासतौर पे महिलाओं का। तो एक आखिरी कमेंट सर आपसे चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है और झारखंड में क्या होने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र में लोगों की उदासीनता इसलिए थी कि 6 राजनीतिक दल थे, कई जगह साथ साथ, एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां मल्टी कॉर्नर नहीं हो। लोग थक गए नेताओं के दल बदलने के, दल तोड़ने के। इससे ये भाजपा के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वहां महिलाओं का, भाई जो महिलाओं का आपके यहां इंपैक्ट हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दिया, महिलाओं के मत प्रतिशत में। महाराष्ट्र में किसानों का इशू सबसे बड़ा है, सोयाबीन, कॉटन, बेरोजगारी। ये 2-3 इशू इतने महा भयंकर है, उसके सामने सारे वादे खत्म हो जाते हैं। जहां तक मुंबई का सवाल है, वहां हमेशा ही वोटिंग ऐसे ही कमजोर रहा है। तो कुल मिला के मुझे महाविकास आघाड़ी का अभी भी एज दिखता है। लेकिन फिर मनीष जी, मैं ये भी कहता हूं, लोग हंसते भी इस बात पे, महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। अब जो लोग बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और जो लोग कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, अंतिम निर्णय आने के बाद वो साथ रहेंगे कि इधर से उधर चलेंगे, कोई गारंटी नहीं।
क्योंकि नैतिकता और विचारधारा ये दो शब्द महाराष्ट्र के राजनीति के शब्दकोश से निकाल दिए गए। तो नई एनडीए या नया इंडिया दिखेगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह की बातें यहाँ भी हवा में तैरती हैं कि अगर बीजेपी को अगर सत्ता चाहिए तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर भी सत्ता में जा सकती है। अब ये अलग बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ सत्ता में आना चाहे या नहीं आना चाहे, लेकिन हमें लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। देखिए, एक बात है मनीष जी, जो भी रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ चली गई वो खत्म हो गई। ये इतिहास है बीजेपी का। और जो रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई वहां कांग्रेस खत्म हो गई। ये दो एक्सट्रीम है हमारे राष्ट्रीय दलों का। ठीक है सर, आपने इतना समय दिया, इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं मनीष जी, जब भी आप आदेश करें आपके लिए हमेशा नहीं धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि जो वोटिंग के बाद फिर आपसे जुड़े और हाँ बिल्कुल 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 निर्णय के बाद एक बार बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। Thank you.